everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. एपिसोड का नाम है सयन एमर्ज। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जो हमारा सेल है वो भागने की कोशिश कर रहा था 18 को पकड़ने के लिए, लेकिन अपने टीएन ने उसे जाने नहीं दिया था। लेकिन टीएन को उसे रोकने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी, जिसके कारण उसकी एनर्जी जल्दी ख़त्म हो गई और वो बेहोश हो गया। लेकिन अपना गोकू अपने एक और दोस्त को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी जंग के मैदान में आ गया और उसने देखा कि पिकोलो भी अभी जिंदा है और वो पिकोलो और टियान को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया और सेल ये देखता का देखता रह गया। तो अब आगे जो ट्रंक्स और वेजिटा है वो भी हाइपर बोलिंग चैम्बर से बाहर आ गए थे और गोकू ने उनका स्वागत किया था और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। जो ट्रंक्स होता है वो अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताने की कोशिश करता है गोकू को, लेकिन जो अपना वेजिटा होता है वो क्या उसे मना कर देता है कि अपने ट्रेनिंग के बारे में किसी को मत बताओ। लेकिन जो गोकू होता है वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी ट्रेनिंग कामयाब रही होगी, और वेजिटा कहता है हाँ, पर अब तुम्हें ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे तो मैं अकेला ही संभाल सकता हूँ। जो टियान होता है वो कहता है कि वेजिटा चाहे तुम कितनी भी ताकतवर हो जाओ, कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। जो वेजिटा होता है वो कहता है कि तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगता है कि जो सेल है उसने तुम्हारी अच्छी बैंड बजाई है, और वो बहुत ही घमंड में आ जाता है। लेकिन वो उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए वेजिटा। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो बुल्मा और ट्रंक्स है वो जा रहे हैं कामी के प्लेस पर और वो काफ़ी मज़े करते हुए जा रहे हैं अपने प्लान को घुमाते हुए। लेकिन तभी बुल्मा उसे बोलती है ट्रंक्स हम मज़े आते हुए कर लेंगे, फिलहाल हमें कामी के प्लेस पर जल्दी पहुंचना है। और फिर उन्हें कोरिन टावर दिख जाता है और वो उसके पास से बहुत स्पीड से उड़ते हुए जाते हैं। जो अपना कोरिन होता है वो चाय पी रहा होता है, लेकिन उसकी स्पीड के कारण वो डर जाता है और बुल्मा उसे सॉरी बोलकर ऊपर चली जाती है। अगला सीन दिखाया जाता है जो सेल है वो बेचारा पागलों की तरह ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है 18 को, और उसे 18 नहीं मिलती। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है 16 का। 16 के पास कुछ पंछी बैठे हुए होते हैं और जो 16 है वो उन पंछियों से बात कर रहा होता है। तभी 18 को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया 18, तुम सुबह से जानवर को देखे जा रहे हो और ना कुछ बोल रहे हो ना बात कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। लेकिन जो 16 होता है वो अब भी कुछ नहीं बोलता। फिर जो हमारी बुल्मा है वो पहुँच गई है कामी के प्लेस पर और जाकर कहती है अरे वाह ये है कामी का अड्डा। और फिर वो अपनी शिप में से बाहर निकलती है और आवाज़ मारती है दोस्तों तुम सब कहाँ हो। फिर वो सब चलते हुए आते हैं और जो गोहान है वो आकर ट्रंक्स के साथ खेलना शुरू कर देता है और उसे कहने लगता है छोटे उस्ताद कैसे हो। और जो बुल्मा होती है वो ट्रंक्स को देखती है, अपने फ्यूचर ट्रंक्स को, और उसके पास आती है और कहती है अरे तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम्हें सिर पे विग लगाई है। और वो उसके बालों को देखती है और कहती है अरे ये तो असली है। तो फिर जो ट्रंक्स है वो उसे बताता है कि मैंने डैड के साथ 1 साल ट्रेनिंग की है, दुनिया के हिसाब से वो सिर्फ 1 दिन था, इस वजह से मैं बदल गया हूँ। तो वो वेजिटा को देखती है और कहती है वेजिटा तुम्हारे बाल तो ज़रा से भी नहीं बदले। जो वेजिटा है वो बताता है कि एक सयन के बाल जब वो पैदा होता है जब भी बड़े हो जाते हैं, उसके बाद कभी नहीं बढ़ते। फिर गोकू कहता है इसी वजह से शायद मुझे अपने बाल कटवाने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर वो वेजिटा पूछता है बुल्मा तुम यहाँ कैसे। बुल्मा बताती है मैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए कुछ कपड़े वगैरह लाई थी, और फिर वो उन्हें कपड़े देती है और वो कपड़े पहनते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये तो सयन के कपड़े हैं। और बुल्मा बताती है कि ये मैंने वेजिटा के कपड़ों की तरह बनाए हैं जो वेजिटा पहले पहनता था। गोकू ने पहन कर कहता है अरे ये तो मुझे मस्त लग रहा है, ये तो बहुत अच्छे है, इनकी फिटिंग भी बहुत सही है। और वो पिकोलो को भी पहनने के लिए बोलती है बुल्मा। पिकोलो गुस्से में मना कर देता है कि मैं नेमी को और मुझे वैसे भी इन कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और टियान भी मना कर देता है। और जो हमारा वेजिटा होता है वो कहता है कि है मैं जा रहा हूँ, और वैसे गोकू मतलब कि क्या करो, और तुम्हें तो इन कपड़ों को पहनने भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें इन्हें इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही मैं सेल को हरा दूंगा। गोकू कहता है हाँ ये तो अच्छी बात है अगर तुमने उसे हरा दिया तो। फिर जो गोहान है वो कहता है चलो डैड चलते हैं ट्रेनिंग के लिए, और गोहान बहुत स्पीड से भागा हुआ जाता है। लेकिन अपना गोकू कहता है गोहान 1 मिनट रुको, पहले कुछ खा ले यार फिर चलते हैं। और फिर अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है सेल का जो कि अभी भी तलाश जारी है और बोल रहा है 17 के बाद अब 80 की बारी है। और वो घूम रहा होता है, उसे दिखता है कि यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड है, और मुझे लगता है कि 16 तो बहुत ज़्यादा डैमेज था, यानी मैंने उसे ठीक ठाक चोट पहुँचाई थी तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, वो इनमें से किसी आइलैंड पे छुपे हो गए। और वो कहता है कि अरे ये आइडिया मस्त है, और उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आता है और वो एक लंबी सांस लेता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देता है 18
तुम जहाँ भी हो फटाफट बाहर आ जाओ, वरना मैं एक एक करके सारे के सारे आइलैंड उड़ा दूंगा और फिर तुम भी उसके साथ मर जाओगी। और जो पृथ्वी पर लोग रह रहे होते हैं या उन आइलैंड पर, उन्हें भी वो आवाज़ आती है और उनके कानों में चुभने लगती है और मास्टर रोशी तक ये आवाज़ सुनते हैं। और जो सेल होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम फिर मारी जाओगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो 18 है वो 16 से बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है वेजिटा का, और वेजिटा उड़ा हुआ जा रहा होता है और वो कहता है कि अरे अच्छा हुआ इस बेवकूफ़ ने मुझे पहले ही बता दिया ये कहाँ है, वरना मुझे इसे ढूंढने में मेहनत करनी पड़ती। और फिर जो 16 है वो 18 को बताता है कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो अगर पूरी दुनिया को भी तबाह कर दे तो तब भी तुम्हें तबाह नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हें जिंदा चाहता है और वो तुम्हें एब्जॉर्ब करना चाहता है। तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर जो ज़मीन पर खड़े हुए लोग होते हैं उन्हें दिख जाता है सेल हवा में उड़ता हुआ, और वो उसे देखकर कुछ फुजुर फुजुर करने लगते हैं आपस की बातें। और जो सेल होता है वो अपने हाथों में एक एनर्जी बनाता है और एक आइलैंड के ऊपर फेंक देता है, और वो जो उसकी एनर्जी बॉल होती है उस आइलैंड पर आती है और पूरा का पूरा आइलैंड तबाह कर देती है और उसे पानी में मिला देती है। और वहाँ पर बचता है सिर्फ पानी ही पानी, बहुत सारा पानी। फिर हमें दिखाया जाता है सेल, और वो कहता है कि देखा तुमने, मैं सिर्फ मजाक नहीं कर रहा हूँ, या तो फटाफट बाहर आ जा वरना तुम्हारा भी यही असर होगा। जो 18 है वो 16 को कहती है कि अरे तुमने तो कहा था ऐसा नहीं होगा, वो इस जगह को तबाह नहीं करेगा। 16 उसे कहता है कि वो तुम्हें अभी भी डरा रहा है क्योंकि वो तुम्हें तबाह नहीं करेगा, और वो उसे सिर्फ यही बताता है। और वो सोचने लगता है कि लेकिन सेल ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि वो तो पहले ही पृथ्वी का सबसे ताकतवर योद्धा बन चुका है, उसकी जितना ताकतवर तो कोई भी नहीं, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा है। और जो अपना वेजिटा है वो उड़ा हुआ जा रहा होता है और उसे महसूस हो रही होती है खुद की ताकत। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है हाइपरबोलिक चैम्बर में भेज देता है गोको और गोहान को। वो दोनों अंदर जाते हैं और गोहान उस जगह को देखने लगता है। गोहान कहता है कि मुझे यहाँ से थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे हवा थोड़ी भारी लग रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो गोको है उसे बताता है ये ग्रेविटी की वजह से है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ की जो ग्रेविटी है धीरे धीरे तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी। जब मैं यहाँ पहली बार आया, जब मैं बहुत छोटा था और मैं यहाँ 1 महीना भी नहीं टिक पाया था। अब तुम सोच रहे होगे ऐसा क्यों। जो गुहा है वो भागा हुआ जाता है और जाकर कहता है अरे ये एरिया कितना बड़ा है, ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म, मुझे पता ही नहीं चल रहा ये कहाँ से शुरू और कहाँ पर ख़त्म। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।